फतेहपुर में शिक्षकों का हल्ला बोल, सरकार की नीतियों के खिलाफ खोला मोर्चा। एंकर फतेहपुर जिले में शिक्षकों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। टीईटी टेट की अनिवार्यता को लेकर जिले के शिक्षकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। बीती शाम फतेहपुर की सड़कें उस वक्त नारों से गूंज उठी जब सैकड़ों शिक्षकों ने मशाल जुलूस निकालकर सरकार को सीधी चेतावनी दी। शिक्षकों का साफ कहना है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो यह आंदोलन और भी उग्र रूप लेगा। मशाल जुलूस के साथ बीती शाम विरोध प्रदर्शन का एक अलग ही नजारा देखने को मिला। हाथ में जलती हुई मशालें और आंखों में आक्रोश लिए शिक्षकों ने शहर के मुख्य मार्गों पर मार्च किया। प्रदर्शन की शुरुआत नहर कॉलोनी से लेकर शहर के विभिन्न व्यस्त चौराहों से होता हुआ विद्यार्थी चौराहे पर जाकर संपन्न हुआ। जुलूस में शामिल शिक्षक अपने हाथों में सरकार विरोधी तख्तियां लिए हुए थे, जिन पर टीईटी की अनिवार्यता को काला कानून बताते हुए इसे वापस लेने की मांग लिखी गई थी। पूरे जुलूस के दौरान वातावरण सरकार विरोधी नारों से गर्म रहा। शिक्षकों ने एकजुट होकर हुंकार भरी कि शिक्षा और शिक्षकों के हितों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनकी मुख्य मांग है कि टीईटी की अनिवार्यता को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए, जिसे वे अपने भविष्य पर एक बड़ा खतरा मान रहे हैं। विद्यार्थी चौराहे पर पहुंचकर जुलूस एक जनसभा में तब्दील हो गया। यहाँ मौजूद शिक्षक नेताओं के तेवर काफी तल्ख नजर आए। सरकार हमें मजबूर न करे, यह मशाल जुलूस तो बस एक शुरुआत है। अगर हमारी जायज मांगों को अनसुना किया गया तो हम जिले से लेकर प्रदेश तक सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये शिक्षकों के सम्मान की लड़ाई है और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। बाइट निधान सिंह, अध्यक्ष अटेवा। बाइट मान यादव, जिला महामंत्री, भारतीय शिक्षा संघ फतेहपुर। संयुक्त मोर्चा की तरफ से, जिसमें विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और टीचर्स और उनके सदस्य आज इस मशाल जुलूस में शामिल हुए हैं। हमारी मांग ये है, जो टेट काला कानून सरकार ने बीच में लागू किया है, ये शिक्षकों के मान सम्मान और स्वाभिमान के खिलाफ है। इस काले कानून को वापस किया जाए। हर हाल में अगर वापस नहीं किया जाता तो इसकी लड़ाई और जोर शोर से लखनऊ और दिल्ली तक लड़ी जाएगी। जो काफी समय से आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं, जो है अब क्या परिणाम मिल रहे हैं? परिणाम पॉजिटिव आ रहे हैं। जो भी संगठन पहले अलग अलग थे, अब सभी संगठन एक साथ एक स्वर में आके लड़ रहे हैं और एक ही बैनर तले महासंघ बन करके संयुक्त मोर्चा, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का रूप ले लिया है, जिसके तहत अगर हमारी मांगे मसूल जुलूस के तहत नहीं मानी जाती तो 3 मार्च को हम लोग 3 मई को हम लोग लखनऊ कूच करेंगे और लखनऊ में विधानसभा का घेराव करेंगे। अगर फिर भी सरकार नहीं चेतती, नहीं मानती तो राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर हम लोग दिल्ली पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। लोगों ने मशाल जुलूस निकाला, क्या था इस पूरे मामले पर और क्या दिक्कतें हैं टेट कानून को लेकर? देखिए, दिक्कतें ये हैं कि कोई भी कानून पूर्ववर्ती नहीं होता है। अगर ये टेट का कानून जो भारत सरकार के इस समय आया है, ये अगर जो भी वैकेंसी आती है उस समय जो कानून होता है उसके अनुसार शिक्षक हो, कर्मचारी हो, वो उस जो अनिवार्यता को पास करके आता है। आज हमारे बीच में कोई 20 साल, कोई 25 साल की सर्विस करके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, टीचर हैं। अब उनसे कहा जा रहा है कि अब आप टेट पास करिए। टेट पास करने के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन सरकार जवाब दे कि क्या ये नैतिक रूप से उचित है कि जो नियम पहले लागू नहीं था उसको बीच सर्विस में लागू किया जा रहा है। अगर ये जनता ये कहने लगे, आप कहते कि 5 साल के लिए हम चुनकर आए हैं प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, अगर उनको कहे कि हर 6 महीने में तुम्हारा चुनाव होगा, बताएं कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी तैयार हैं? अगर आपकी मांगे नहीं मांगी जाएगी तो आगे क्या करेंगे? देखिए, हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो हमारे पास एक ही साधन है, हम लोग आगे लड़ाई को बढ़ाएंगे और इस लड़ाई को चाहे दिल्ली जाना पड़े, चाहे लखनऊ जाना पड़े, चाहे विधानसभा घेराव करना पड़ेगा, करेंगे। क्या परिचय है आपका? मैं निधान सिंह, जिला अध्यक्ष अटेवा।